हम लोग सब नए साल में क्या है प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर पिता को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक नया साल दिखाया, हमारे जीवन में एक नया साल को क्या किया, उसने जोड़ा है। उसके लिए हमको परमेश्वर क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। हृदय की गहराई से हमको उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। अब सब लोग थोड़ा देर ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर के वचनों पर। इस समय हम मनन करने जा रहे हैं, है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वचन निकाल देंगे, कोई भी पढ़ देंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, उसका 17 पद पढ़ देंगे। इसका भी निकल गया। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ बस, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो मसीह में है वो क्या है, वो नई सृष्टि है ना। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि हमने नया जीवन को प्राप्त किया है। पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन को प्राप्त किया। मसीह में क्या है, हम नए फिर से जन्म लिए हैं हम लोग, है ना। नई सृष्टि बना दिया है परमेश्वर ने हमको, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें क्या हो गई है, नई हो गई है ना। और नया साल भी आ गया है हमारे लिए। परमेश्वर ने हमको एक नया साल में क्या किया है, प्रवेश कराया है। वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई है, पुराना साल भी चला गया है, पर हमारे जीवन में कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम आज भी हम कोई पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं, पुराने जीवन को, पुराने चाल चलन को, पुराने स्वभाव को। साल रोज बदलता है, हर साल बदलता है, हर साल बदलता है। फिर से जनवरी, फिर से पूरा दिसंबर आता है, फिर से नया साल लगता है। लेकिन हमारे जीवन में क्या नयापन हो रहा है, उन चीजों को समझने की जरूरत है। हमारे जीवन में क्या नयापन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर साल से हम लोग वहीं उसी जगह में बैठे हैं, उसी स्तर में हैं। हम कौन से क्षेत्रों में हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है, नयापन आ रहा है, इसको आज हमको जानने की जरूरत है और उसको बदलने की जरूरत है। आपको कोई और आके नहीं बदलेगा, आपको स्वयं को क्या करना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा। हमारे अंदर एक नयापन को होने की जरूरत है। पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, पुराने जीवन को, पुराने स्वभाव को, पुराने चाल चलन को, जो हम मसीह से पहले थे, उन बातों को क्या करना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा, है ना। बहुत चीजों को हम छोड़े हैं, लेकिन और भी हमेशा हमको बहुत सारी चीजों को और भी छोड़ते जाना है और हमें नया बनते जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, पुरानी बातें बीत गई, पुराना जीवन में। लेकिन आज क्या होता है, कई लोग क्या है, पुराने जीवन में ही जीवन बिताते रहते हैं, पुराने स्वभाव में, पुराने चाल चलन में, जो पहले से हम पहले थे। आज भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मसीह जीवन में प्रभु को जाने के बाद भी, मसीह में आने के बाद भी हम उसके घर के क्या हैं, सदस्य हो चुके हैं, है ना। इस बात को याद रखना, हम लोग क्या है, और प्रभु के, परमेश्वर के घर के सदस्य हैं। एक सदस्य हैं, उसके परिवार के हैं हम लोग। हम उसके घर के अंदर आ चुके हैं। लेकिन जीवन बाहर वाला जैसा बर्ताव, बाहर वाला जैसा हमारा बोलचाल, बातचीत, व्यवहार, तो हमको क्या करना है, बदलना है, नहीं होना चाहिए। और एक जगह वचन में लिखा है यहाँ पर कि रोमियो की 12:2 में क्या लिखा है, जैसे तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाने से 12:2 को पढ़ देंगे, वहां पर क्या लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बस क्या लिखा है यहाँ पर, इस संसार के सदृश मतलब संसार के समान ना बनो, तुम्हारे मन के क्या लिखा है, नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, है ना। हमारा मन क्या है, हमारा मन पुराना है कि नया है, नया हो चुका है परमेश्वर के वचन से। क्योंकि हमारा पुराना मन, पुराना अभिलाषा को हम छोड़कर क्या है, एक उस विश्वास में आने के द्वारा हमारा मन क्या है, नया हो चुका है। जब तुम्हारा मन नया हो चुका है ना, तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, है ना। अक्सर होता क्या है, मन तो नया है हमारा, है ना,
हमने प्रभु को जान करके हमारा मन नया हो चुका है, लेकिन हम अपने आप को, अपने अंदर को नहीं बदलते हैं, है ना। एक जगह लिखा है अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपने अंदर के भीतरी स्वभाव को, पुराने मनुष्य क्या करो, बदल डालो, छोड़ दो, बोलता है वचन। पुराने स्वभाव, पुराने मनुष्यत्व मतलब हमारे अंदर एक अंदर में जो मनुष्य है, जो स्वभाव है, जो हमारे अंदर का जो एक एटीट्यूड है, उसको बदलने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालने की जरूरत है, अपने आप को नम्र और दीन बनाने की जरूरत है ना। और आज मैं आप लोगों को एक और अहम बात बताना चाह रहा हूँ, जिसको शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर के बच्चे उसको जाने। और वो बात यह है कि परमेश्वर का हमारे प्रति योजना, पूरे संसार के प्रति, पूरे मानव जाति के प्रति परमेश्वर की जो योजना है ना, उसके बारे में आप लोगों से आज बताऊंगा कि परमेश्वर की क्या योजना है आपके प्रति, और परमेश्वर ने क्यों इंसान को, मनुष्य जाति को बनाया संसार के अंदर, और किस स्तर से बनाया और क्यों बनाया, है ना। हम देखते हैं आदम को परमेश्वर ने क्या किया। आदम की, पहले मनुष्य की रचना किसका किया परमेश्वर ने? आदम का किया। आदम का क्या किया उसने आदम को, एक वचन पढ़ दीजिए वहां पर, उत्पत्ति का 1 अध्याय उसका 26 का। ध्यान से सुनना है थोड़ा देर, है ना। 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, बस यहाँ पर 1 मिनट। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है, मैं नहीं बोल रहे वो, हम। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों है, त्रिएक परमेश्वर। क्योंकि उत्पत्ति में जब संसार में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने के पहले शुरुआत का समय है, और इसका 1 का 1, वो 1 में क्या लिखा है, उत्पत्ति 1 के 1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस सृष्टि की समय की बात है, जब परमेश्वर ने संसार को बना दिया, सृष्टि को बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा। इस पृथ्वी को, आकाश को, पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, सारी चीजों को जब बना दिया, लेकिन मनुष्य को उसने मुंह से नहीं बनाया। संसार के हर वस्तुओं को तो अपने वचन से बनाया उसने, लेकिन मनुष्य को क्या किया, मनुष्य को अपने हाथों से अपने स्वरूप और समानता में एक पुतले के समान, अपने जैसा स्वयं था वैसे बनाया। उसके बाद उसमें क्या किया, उसने अपने आत्मा को, जीवन का श्वास उसके अंदर फूंक दिया, और लिखा है आदम जीवता प्राणी बन गया, है ना। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया, परिश्रम किया और उसको बनाया। और एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बनाया, नौकर नहीं बनाया, उसने पुत्र बनाया। याद रखना, उसने मनुष्य की रचना एक पुत्र के रूप में किया था, नौकर के रूप में या गुलाम के रूप में नहीं किया था, है ना। एक पुत्र के रूप में बनाया था, है ना। उसका वचन यहाँ पर पढ़ेंगे, देखना। एक इसका उत्पत्ति इसी का 3 का लूका का 3 का 38 पढ़ देंगे थोड़ा। तो यहाँ पर आएंगे हम, उत्पत्ति का पढ़ेंगे। लूका 3 का 38 में क्या लिखा है, और वह एनोस का, हाँ ध्यान से, है ना। यहाँ पर और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। हाँ, यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना है थोड़ा देर। यहाँ पर उल्टी गिनती है। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते थे, आदम का, फिर आदम का संतान, फिर उसके संतान, फिर उसके संतान का। मत्ती में क्या लिखा है, मत्ती के जब पहले अध्याय से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें दिखाता है ना, शुरू से, है ना। मत्ती में या इधर आगे में जब उसको दिखाया तो उसके संतान, उत्पत्ति में वैसा दिखाया, आदम, फिर उसके बाद उसके पुत्र, फिर पूरा प्रभु यीशु मसीह तक। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कि कौन किसका पुत्र है, उसके बारे में यहाँ पर, है ना, आगे हम देखते हैं। इसमें लूका का 3 का, इसमें पूरा आगे से लिखा है, लेकिन यहाँ पर 38 से क्या लिखा है, पढ़ देंगे भाई। वह एनोस का कौन, जो वहां पर उसके ऊपर में दिया है, वह एनोस का
पुत्र। उसके बाद वह सेत का, एनोस जो है सेत का। वह आदम का, हाँ, सेत जो है किसका था? आदम सेत जो है आदम का पुत्र था। और आगे वह आदम परमेश्वर का पुत्र। आदम परमेश्वर का पुत्र था, है ना। परमेश्वर ने क्या किया था? पुत्र बनाया था। नौकर या दास या गुलाम नहीं बनाया था जब मनुष्य की सृष्टि किया था। और पुत्र बनाया था तो पुत्र को अधिकार भी रहता है, अधिकार दिया था। वही उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, वहां पर देखिए, एक बार पढ़िए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको आपको समझने की जरूरत है। मतलब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य की सृष्टि किया, तो यह ऐसे यूं ही साधारण रूप में नहीं बनाया। उसको एक अधिकार दिया। और कैसा बनाया पता है? असाधारण व्यक्ति बनाया, एक शासक बनाया, शासक, शासन करने वाला, राज्य करने वाला। परमेश्वर ने कैसा बनाया था मनुष्य को? शासन करने वाला, राज्य करने वाला। किसके ऊपर? पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला, शासन करने वाला। क्या लिखा है वहां पर? हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। और वहां पर देखो उसको सारी चीजों पर अधिकार दिया है। आगे लिखा है 1:26 में पढ़ोगे तो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम हाँ। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, और आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, बस इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर क्या किया था मनुष्य को? उसने अधिकार दिया था, है ना। साधारण नहीं बनाया था। इस पृथ्वी पर बना करके उसने उसको सारा अधिकार, क्योंकि वो क्या था? वो उसका पुत्र के समान था, पुत्र बनाया था। वो एक आम व्यक्ति नहीं बनाया था। हाँ, परमेश्वर तो मैं कोई भी सृष्टि कर देता हूँ ना, जैसे संसार को बनाया वैसा नहीं। वो मनुष्य को अपने पुत्र का, और पुत्र के साथ सारे अधिकार और सामर्थ्य को दिया उसने, अधिकार के साथ, है ना। पर पाप की वजह से, पाप के आज्ञा न मानने के कारण से आदम ने क्या किया? उस अधिकार में ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। उस पुत्रत्व को, पुत्र के अधिकार को आदम ने क्या किया पता है? खो दिया, पाप के कारण, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। शैतान की बात में आकर के, उस शैतान वहां पर वाटिका में, अदन की वाटिका में सर्प के रूप में आकर के क्या किया? उसने बहकाया। और बहका करके उसने जो नहीं क्या करना था, उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके क्या किया? उसने पाप किया। और उस पाप करने के कारण से वो क्या हो गया? वो गुलामी में आ गया, वो दासत्व में आ गया। आदम जो अधिकार उसको दिया था, उसका जीवन क्या हो गया? श्रापित हो गया। वहां पर लिखा है कि तू भूमि को जोतेगा, बोएगा, तब क्या करेगा? अपने पसीने की कमाई को खाएगा, पसीना बहाएगा। उस पाप के कारण वहां पर क्या आ गया? उसका पुत्र का जो अधिकार था वो खत्म हो गया वहां पर, और पुत्रत्व खत्म हो गया। वो फिर से दास का जीवन हो गया। मेरे प्रियो, बताने का मतलब यह है, परमेश्वर ने जिस मनुष्य जाति को बनाया था वो अधिकार दे करके बनाया था, सामर्थ्य दे करके बनाया था सृष्टि का। लेकिन पाप के कारण से वो अधिकार वो खत्म हो गया। लेकिन वैसा ही नहीं रहा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश पाए परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और केवल इतना ही नहीं, उसका 1 के 12 में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसे उसके पुत्र होने का अधिकार दिया है। पढ़िए 1 के 12 में। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, बस हालेलुया। आदम ने क्या किया था? आदम ने उसको खो दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमको फिर से वो वापस मिल गया। और आज हम लोग क्या है पता है? साधारण व्यक्ति नहीं है। पहले भी परमेश्वर ने साधारण व्यक्ति नहीं बनाया था, है ना। परमेश्वर ने हमको किस दर्जे का बनाया पता है? आज उसको, इस बात को नहीं जानने के कारण आज भी मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है? दास के समान, गुलामी के समान, गुलामी का जीवन, है ना, है ना। आज परमेश्वर हमको कैसा बनाया है पता है? भजन संहिता 1 वचन पूछे, किस तरीके से बनाया, कैसा दर्जा दिया है। कितनी मतलब हम लोग के अंदर साधारण व्यक्ति नहीं, हम लोग असाधारण व्यक्ति है परमेश्वर के लोग, है ना। भजन संहिता 8 अध्याय उसके 4 पद से पढ़ देंगे। और जो वचन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वचन, उस वचन को दिमाग में रखना, कभी भूलना मत।
है ना, क्योंकि शैतान जो है ना चुराता है ना। हाँ, एक मिनट, शैतान क्या करता है, वचन को चुराता है। बीज बोने वाले का दृष्टांत में देखे ना कि बीज क्या है, कहाँ कहाँ गिरा, 4 प्रकार के स्थानों में गिरा। लेकिन आज अब वचन के लिए आपका स्थान कैसा है, आपका हमारा तो हृदय है ना, वो स्थान है जो हम वचन गिरता है उसको दर्शाता है। शैतान कहाँ का वचन चुराया था, बताया था ना कि शैतान आके मतलब चिड़िया आके चुग लेता है, उठा लिया वो सूखी जगह का, जहां उसको जड़ नहीं मिल पाता है, उसको क्या करता है, उठा ले जाता है। तो हमारा हृदय ऐसा सूखा, ऐसा कठोर नहीं होना चाहिए जहाँ वचन को जगह न मिले। मतलब जो वचन आज हम सुन रहे हैं, वचन जो हम परमेश्वर का वचन, उसको हमको क्या करना, अपने हृदय में उस मिट्टी में रखना है, मिट्टी जहाँ उगे, जहाँ शैतान चुरा ना सके। मतलब उनको ध्यान रखना है, याद रखना, अपने हृदय में उस वचन को याद रखना है कि वचन, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तब क्या कर सकते हैं, हम शैतान का सामना कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या देखो, क्या लिखा है वहां पर, भजन संहिता उसका 8 का उसके 4 पद से। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हाँ, बस क्या लिखा है देखो, बहुत ही अद्भुत बात है। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। किसको बनाया, मनुष्य को, सारे मनुष्य जाति को, आपको और मुझे परमेश्वर ने कैसा बनाया है, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। समझ रहे, बात समझ में आ रहा है। मतलब परमेश्वर जो है इतना बड़ा है, तो इंसान को उसने उससे थोड़ा से कम बनाया है, मतलब परमेश्वर के दर्जे का बनाया है इंसान को। कितनी अद्भुत बात है। मतलब आप साधारण लगता है हम लोग का, हम साधारण इंसान है, लेकिन ना परमेश्वर के लेवल में बनाए गए हम। जब हमारा सृष्टि हुआ ना, तो कैसे बनाया परमेश्वर ने, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। यहाँ पर लिखा है वचन, ये वचन मैं, मेरा नहीं, सबके बाइबिल में है, मैं अलग से आप कोई लिख के नहीं लाया हूँ। आप लोगों के हाथों में जो बाइबिल है उसके वचन है ये। बशर्ते हम लोग जानते नहीं हैं, नहीं जान पाते इसके भेद की बातों को। इनको कई बार पढ़ के निकले होंगे, भजन संहिता पढ़े होंगे, लेकिन कभी हमारे दिमाग में नहीं चढ़ा होगा यहाँ पर कि अरे बाप रे क्या बात लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। सोचो, विशाल परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, वो परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना बड़ा है। उसने हमको, इंसानों को थोड़ा ही कम बनाया है, उस सारे वैभव, और क्या आगे क्या लिखा है, थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर। देखो कितनी बड़ी बात है, महिमा और प्रताप का मुकुट हम लोगों के सिर पर क्या है, साधारण व्यक्ति नहीं है ना। महिमा और प्रताप क्या है उसका मतलब, है ना। मतलब आपको जो परमेश्वर को मिलना चाहिए, जो परमेश्वर के दर्जे का, वो चीज का दर्जा हमको दिया गया है, उस लेवल में बनाया है परमेश्वर ने हमको। ऐसे नहीं अरे जानना मैं सृष्टि रचना कुछ भी बनाया था कीड़ों मकोड़े की तरह, ऐसा नहीं बनाया है। अपने स्वरूप समानता बनाया है। दूसरी बात, उसने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया हम लोगों को, है ना। परमेश्वर इतना है तो हमको इतना बनाया, ऐसे अपने पैर के समान नहीं बनाया उसने, है ना। ये तो मिट्टी है, मैं तो बनाया मिट्टी मिला दूंगा इसको, ऐसे मनुष्य के समान ऐसा नहीं बनाया परमेश्वर ने, अपने से थोड़ा कम बनाया हमको। वो सारे अधिकार, वो सारे सामर्थ्य जो उसके अंदर है ना, वो चीज हमको दिया गया है। इस बात को नहीं जानने के कारण क्या करते हैं हम लोग, साधारण जीवन बिताते हैं। इस गंभीर बात को नहीं जानने के कारण से हम लोग आज कैसे करते हैं, परमेश्वर की बेटे बेटी के समान नहीं, बल्कि क्या करते हैं, एक भिखारी के समान जीवन बिताते हैं। और परमेश्वर से भिखारी के समान क्या करते हैं हम लोग, व्यवहार करते हैं, मांगते हैं, प्रभु दे देना, प्रभु दे देना, प्रभु, है ना। नहीं दे रहे तो उपवास प्रार्थना करो। मतलब परमेश्वर को ऐसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमसे इंप्रेस हो जाए। उपवास करते हैं 3 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का। परमेश्वर इंप्रेस होके तो काम कर लेगा, मेरी प्रार्थना को सुन लेगा, ऐसा नहीं है। हमको जरूर करना चाहिए परमेश्वर के उपवास प्रार्थना करना चाहिए, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के और भी करीब जाने के लिए, है ना। मैं उसका ये मतलब नहीं बोल रहा, बट परमेश्वर को आप इंप्रेस करके कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, याद रखना।
बल्कि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार आपके पुत्र होने के नाते सब कुछ आपको दिया है, आपके अंदर सब कुछ दिया है। वो हमको जानने की जरूरत है कि हम अपने अधिकार को जानने की जरूरत है। एक पुत्र को जब तक पता नहीं रहता कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी कितनी ये है, वो क्या रहता है, नादान रहता है, उसको अपने इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। लेकिन जिस समय एक उम्र में जानता है तो क्या करता है, वो उसका इस्तेमाल करता है। उसको पता चलता है कि मेरे पिता के इतने सारे, इतने एकड़ खेत है गांव में, इतना घर है, फिर वो अपने उस कैटेगरी में आ जाता है कि मुझे इस तरह से रहना चाहिए। मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, है ना। लेकिन हम लोग नहीं जानते तब तक क्या करते, वैसे ही हम लोग भी है। प्रभु को जानते हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन नहीं जान पाए कि हम है कौन, अपने वैल्यू को नहीं समझ पाए हैं। आज उसको समझने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया है, दास नहीं बनाया है, पुत्र का अधिकार दिया है, बेटे और बेटी का अधिकार दिया है। और बेटा बेटी का मतलब क्या है, जितना परमेश्वर का उतना हमारा, जितना परमेश्वर का उतना हमारा। उसने हमें क्या है, पुत्र बनाया, तो वारिस भी ठहराया, लिखा है वहां पर। इफिसियों और फिलिपियों के पत्री में आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि उसने हमें वारिस बनाया और मसीह के संगी वारिस बनाया, लिखा है। मतलब मसीह यीशु मसीह के समान, सेम यीशु मसीह के समान। और प्रभु यीशु मसीह ने उस चीजों को हमारे अंदर दिया है, उसने पवित्र आत्मा को दिया है ना। कौन है पवित्र आत्मा? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आज जैसा था वैसा नहीं है यहाँ पर। जैसे शारीरिक रूप में था इस समय 2000 साल पहले, वैसे आज नहीं है। वो स्वर्ग में उठा लिया गया स्वर्गारोहण के बाद। लेकिन उसने क्या दिया, एक सहायक, उस पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर दिया है। वो पवित्र आत्मा कौन है? स्वयं परमेश्वर है। स्वयं क्या है? वो स्वयं परमेश्वर है, जो आपके अंदर रहता है, मेरे अंदर है, सब मसीह पर विश्वास करने वाले के अंदर दिया गया। वो पवित्र आत्मा है। मतलब आप एक इंसान हो, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा होने के नाते आपके अंदर साक्षात परमेश्वर आपके अंदर है। आप जहां जाते हैं परमेश्वर आपके अंदर है। मैं जहां भी जा रहा हूं, मतलब एक परमेश्वर मेरे साथ, मैं जा रहा हूं, मैं परमेश्वर को लेके चल फिर रहा हूं। तो सोच कैसा इंसान है। क्या वो इंसान साधारण व्यक्ति है? उसकी वैल्यू, उसकी कीमत को जानने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य दिया है। आप बोल दोगे, होके रहेगा। जैसे परमेश्वर ने मुंह से बोला आकाश हो जाए, पृथ्वी हो जाए, सूर्य हो जाए, चंद्रमा हो जाए, वैसे ही सेम अधिकार आपको और मुझे दिया गया। आप जब बोलेंगे ना तो भी आज भी सृष्टि होगा। और बाइबल के अंदर हुआ है और आज भी होता है ना। एलिया ने क्या किया, उसने जब बोला तब मैं बरसा, और नहीं बोला तब नहीं बरसा। यहोशू ने सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया था। किस लिए? कौन सा ताकत से? उसको अधिकार है, मुंह में सामर्थ है ना। वो सबके अंदर से होगा। 2 बार मेरे भी बारिश आंधी तूफान रुका है, 2 बार रुक जाए बोला तो रुका है तुरंत। ऐसे परिस्थिति में शुरू में जब प्रभु में आया था उस टाइम की बात। तो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया, सामर्थ्य है हमारे मुंह में। जब हम बोलेंगे ना तो वो चीज का निर्माण होगा। इसलिए क्या बोलते हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी नकारात्मक बात, कभी ऐसा बात मत बोलना कि अरे ये तो ऐसा है, मैं तो तकलीफ में हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपको कौन सा चीज़ बोलना है? जो आपको चाहिए, जो आप देखना चाहते हो। हम लोग गरीब लोग नहीं है, याद रखना। गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम लोग गरीबों को एक्सेप्ट किया है। बल्कि हमको आपके आज क्या एक्सेप्ट करना है हमको, कि मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाले हूँ, है ना। बीमारी को एक्सेप्ट करिए रहते, इसलिए बीमारी में जीवन बिताते रहते हैं कई साल से। बीमारी को लेके चलते रहते, बीमारी से हम लोग कभी बात नहीं करते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, हमको अधिकार दिया है, उस बीमारी को डांटने का अधिकार दिया है। हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। अभिषिक्त लोगों के पास जाएंगे, वो मेरे साथ हाथ में प्रार्थना रखे, प्रार्थना करे, हाथ रख के सर में, तो चंगाई हो जाए। वहां पर तो चंगाई हो जाता है, लेकिन उससे घर में आने के बाद क्या होता है? चर्च से जो लोग जाते हैं, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करवाते हैं, ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन जाने के बाद फिर से हो जाता है और उससे कई गुना आ जाता है फिर से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रार्थना करवाता है, उसके बाद अपने जीवन में उसको नहीं करता है। उसको क्या करने की जरूरत है? आपको अधिकार दिया है कि ये बीमारी मेरे शरीर से दूर हट जा, मेरे शरीर में राज्य नहीं कर सकता, है ना। यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है। यीशु मसीह से शैतान से कैसा बात किया जाता है? शैतान से केवल वचन से आप हरा सकते हो उसको, कोई और ताकत से नहीं हरा सकते। वचन में क्या लिखा है ये आपको पता होना जरूरी है। उसे कोड़े खाने से चंगाई मिला है, ये आपको पता होना चाहिए।
अब जब आप शैतान को बोलोगे, यीशु मसीह से कैसा बात किया शैतान है, उसको जब ले गया, उसका परीक्षा लिया उस टाइम में, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उसको, यीशु मसीह क्या था, परमेश्वर था, उसका एक नज़र देखना काफ़ी था, शैतान को तुरंत नरक में चला जाता, लेकिन उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर था, उसके सामने शैतान की आने की भी औकात नहीं था, लेकिन आया भी, उसको 3 बार परीक्षा किया कि ऊपर में ले गया मंदिर में, कूद जा, मैं तुमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, कई प्रकार के, मुझे झुक के प्रणाम कर, कई प्रकार के उसके सामने लालच और लोभ को रखा। यीशु मसीह उसको नाश नहीं किया, तुरंत उसको जवाब दिया वचन में, शैतान लिखा है कि हर एक मेरे वचन से जीवित रहेंगे, लिखा है केवल अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर, किसी और को दंडवत मत कर। इस सब वचन से जब उसने क्या किया, तो लिखा है शैतान ने भग गया, शैतान, और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे यीशु मसीह। उस घटना में उसने जवाब वचन से दिया, तो वही चीज आपके और मेरे ऊपर भी लागू होता है। आप अपने परिस्थिति से लड़ने ही नहीं सकते अलग तरीके से। आप अपनी गरीबी दूर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर करके कमाऊंगा, दिन रात करके गरीबी दूर नहीं कर सकते। मेहनत करना है जरूर, लेकिन एक श्राप है गरीबी। बीमारी से आप आजादी अपने आप नहीं हो सकते, उसको डांटना पड़ेगा आपको। आज इस चीजों को सिखाने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को कि जय का जीवन, मसीह का जय का जीवन, जैसे परमेश्वर ने हमको आदम को बनाया था और वो सारे अधिकार दिया था, आज वो अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हम पर आता है। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, आदम से जो पाप था उस पाप को खत्म कर दिया, उसने नाश कर दिया क्रूस पर, उस श्राप को खत्म कर दिया, और फिर से मानव जाति को फिर से पुत्र होने का अधिकार मिल गया यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के आने से पहले कोई पुत्र पुत्री का अधिकार नहीं था, वो गुलाम हो चुके थे मनुष्य जाति आदम के द्वारा, है ना। इसलिए वचन में लिखा है आदम में हम सब मरते हैं और यीशु मसीह हम सब जिलाए जाते हैं, क्योंकि आदम ने जो पाप किया उस कारण से हमारे अंदर, सबके अंदर वो पाप बस चुका है खून में के अंदर, और सब मनुष्य पापी। लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु अर्थात नरक। उसी पाप के छुड़ाने के लिए यीशु मसीह मनुष्य क्या आया, इस मिट्टी पर आया, और वो हमारे लिए क्या बन गया, वो पाप बन गया। वो हमारे पाप, सबके पापों को लेकर क्रूस में क्या किया, आपके सारे गरीबी, सारे श्राप, सारे बीमारी, सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया। उसके बावजूद भी आज भी हम उसी चीजों में जी रहे हैं। वो ले चुका है भैया 2000 साल पहले, आज भी उसको क्यों लेके चल रहा है, उस बीमारी को, उस गरीबी को, उस तंगी को, उस समस्या को, जो भी है आपकी लाइफ के अंदर, आज भी लेके चल रहे हैं ना हम लोग। क्यों, जरूरत नहीं है उसको आज यीशु के नाम से भगाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको सब कुछ अधिकार दिया है सब चीजों पर। लूका उसका 10:19 पढ़ी है। हाँ, यहाँ पर एक वचन को मैं पढ़ता हूँ, फिर उसको पढ़ लीजिए। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। जो भजन संहिता 8 अध्याय ना, उसके 4 से 6 याद रखना एकदम। परमेश्वर ने हमको किस तरीके से बनाया और कैसा अधिकार दिया है। 6 पद में लिखा है तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। क्या लिखा है, किसके पांव तले, हम लोगों के पांव तले, हम लोगों के पांव तले सब कुछ कर दिया। हमारे पांव के तले हैं सब कुछ, उसके बावजूद भी हम मारे फिर रहे हैं और ऐसा जीवन बिता रहे हैं कि पूछो मत। सब कुछ हमारे पांव के तले हैं, उसने बनाया है, दे दिया है। यहाँ पर पढ़िए लूका का 10:19 पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु को सारे समान का अधिकार दिया। हाँ, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा है देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू मतलब शैतान, ठीक है। और आगे लिखा है और शत्रु की सारी सामर्थ, क्या लिखा है, शत्रु की सारी सामर्थ, कुछ नहीं, ये थोड़ा बहुत नहीं, सारी सामर्थ। शत्रु की सामर्थ क्या है, शत्रु मतलब शैतान। शैतान की ओर से गरीबी है, शैतान की ओर से बीमारी है, शैतान की ओर से लाचारी है, शैतान की ओर से ये लड़ाई झगड़ा है, शैतान की ओर से है जो भी चीज आज आपके जीवन में जो एक समस्या के रूप में खड़ा है ना, जिसका आप सामना कर रहे हैं, जिसको आपके लिए मुश्किल लग रहा है, वो शैतान की ओर से है, उस पर आपको अधिकार दिया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं,
उसके नीचे दबे हुए हैं। अरे मेरे कर्ज में दबा हूँ भाई, कर्ज दूर नहीं हो रहा है। कर्ज क्या है? एक सांप है ना। कर्ज क्या है हम लोग का? एक सांप है। और उस एक हमारे लिए क्या है? वो एक पहाड़ के समान है। और परमेश्वर ने उस पर हमको अधिकार दिया है कर्ज के ऊपर। कैसे? वचन में लिखा है कि तू किसी से उधार न लेगे बल्कि बहुत से जातियों को उधार देगा, लिखा है बाइबल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारी परिस्थिति हालात ऐसे हैं, हम लोग क्या है? टुकड़ों के भिखारी बना दिए आज, है ना। स्थिति हालात में हम कर्ज मांगते हैं, उधार लेते हैं। आज वो अधिकार को जानने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है आप उधार दोगे बहुत से जातियों को, इतना धनवान हो जाओगे कि आप उधार दोगे, किसी से उधार नहीं लोगे। और आपको ये आज से इस बात की घोषणा करना है कि मैं आज से उधार नहीं लूंगा, उधार दूंगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है। ऐसा लिखा है मतलब आप ऐसा होगा आपके जीवन में, इसे कोई टाल नहीं सकता। वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा होए एक बिंदु भी नहीं टलेगा। वो होके रहेगा आपकी लाइफ में, चाहे आपकी आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे आपकी पारिवारिक परिस्थिति हो, जो भी जिस चीजों का आप सामना कर रहे हैं, चाहे हो सकता है कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, चाहे कैसा भी बड़ा की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो, कुछ भी हो, आपके शरीर में नहीं रह सकता। याद रखना, उसके लिए यीशु मसीह ने दाम चुका दिया। कोड़े खाए यीशु मसीह, और लिखा है उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। यशायाह 53 अध्याय जब वहां पर देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने हमारे सारे रोगों को क्या किया? ले लिया अपने ऊपर। हमारे सारे श्रापों को, हमारे सारे रोगों को उसने ले लिया। तो उसके बावजूद भी क्यों हम ले अब? उसके क्रूस पर सब चीज हमारे लिए पूरा कर दिया है। और शैतान की यहाँ पर क्या लिखा है? सांप और बिच्छू को रोकने का और शैतान की तो मतलब दुष्ट की, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है आपको और मुझे। 1 2 4 5 नहीं, सारी जितना उसका है उस पर हमको अधिकार दिया है। कोई ऐसा एक दूसरा नहीं है कि इस पर अधिकार नहीं दिया, ये आपके ऊपर राज करेगा। किसी एक को भी आपके ऊपर राज करने का नहीं है उनका, शैतान का, कि आपके ऊपर कोई एक चीज राज कर ले, ऐसा नहीं है। सारी सामर्थ के ऊपर, मतलब एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपके ऊपर राज करेगा, आपको उसके ऊपर राज करोगे। रौंदोगे, कुछ लोग लिखा है मतलब क्या है? किसमें रौंदते हैं? सर में थोड़ी रौंदते भैया, पैर में रौंदोगे, मतलब पैर के नीचे है आपका। हालेलुया। पैर के नीचे है उन सारी चीजें, सारी सामर्थ पर हमको अधिकार दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग उसके बेटा और बेटी हैं, है ना। संसार पर भी अधिकार दिया है, संसार की सारी चीजों पर अधिकार दिया है, और दुष्ट की भी सारी सामर्थ पर हमको अधिकार दिया है। हम उसके बेटा और बेटी, उसके संतान हैं, साधारण लोग नहीं है। आज उसको हमको जानने की जरूरत है, और इस अधिकार को आज हमको जान करके उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखा है। अब लिखा है उसको आपको घोषणा करना है, उसको लागू करना है, और वही चीज होगा। आप वचन में लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। हम लोग का विश्वास कैसा है? कैसा है विश्वास? इतना विश्वास है बस, इतने में संतुष्ट है हम लोग। बस दाल रोटी चल रहा है ना, काफी है। दाल रोटी चल रहा है, काफी है। 2 4 जोड़ी कपड़े हैं, काफी है। बच्चों के लिए चाह रहा है थोड़ा सा, स्कूल पढ़ाई, काफी है। परमेश्वर जबकि हमको क्या बनाना चाहता है? हमको धनवान बनाया है ऑलरेडी, वो अधिकार दिया है सब चीज। एक तकलीफ, एक बीमारी आता है, पूरा हिला कर रख देता है। आज महीने भर का पैसा ऐसे ही खत्म हो जाता, पता नहीं चलता आदमी का। शैतान हमको मतलब कहते ना, इंसान को आज क्या है नहीं जानने के कारण इंसान को कुत्ता बना दिया है, जबकि वो खुद हमारे पैर के नीचे रहने वाला है। आमीन। और रखा गया है उसको, बस जानने की जरूरत है कि शैतान हमारे तो पैर के नीचे है। परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं उसका बेटा हूँ, बेटी हूँ, साधारण व्यक्ति नहीं हूँ मैं। आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, उसको बोलने की जरूरत है। आप जान भी गए तो भी अगर कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तो भी काम का नहीं है, भी याद रखना। आज इस बात को जान भी गए लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जानने से थोड़ी हो जाएगा, इस्तेमाल करने की जरूरत है। अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। कैसे? उससे बात करना है, आपको समस्या को बोलना है। अगर आपके शरीर में जहाँ दर्द है वहाँ बोलना है यीशु के नाम से दर्द चली जाए, तभी तो जाएगा ना। फिर देखो आप बोलोगे तब जाएगा। आपको मुंह में क्या है? सामर्थ है। अब बोलोगे ना, अरे यार मेरे तकलीफ तो कभी जाता ही नहीं, क्या करोगे भाई, झेल लो, झेलते रहोगे जिंदगी भर। उसको बोलो डांट, ये तकलीफ जो कई साल से राज कर रहा है ना, जा यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली। याद रखना है, सृष्टि का कान है पूरा, केवल इंसान बस का कान नहीं है, पूरे सृष्टि का कान है। जिसको आप बोलोगे वो आपकी बात मानेगा।
आपको अधिकार दिया गया वचन में। जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, लिखा है। आपके मुंह में आश्चर्यक्रम है, जीवन और मृत्यु आपके मुंह में है, आशीष और श्राप आपके यहाँ। आप कैसा बोलते हो, किस टाइप के करते हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब वो वहां से गुजर रहा था तो अंजीर के पेड़ को देखा, वहां पर उसमें फल नहीं था, तो उसको क्या किया, उसने श्राप दिया। और वापस आके देखा तो पूरा खत्म हो गया था, हाँ, सूख गया था। वही चीज आपके और हमारे अंदर है। आप जिसको श्राप दोगे वो सूख जाएगा। तो किसी इंसान को श्राप नहीं देना है, उस बीमारी को श्राप देना है, उस गरीबी को श्राप देना है, उस तंगी को श्राप देना है, उस समस्या को श्राप देना है जो आपके जीवन में हावी हो रहा है। उस चीज को आपको डांटना है और श्राप देना है, मुंह खोल के बोलना है यीशु के नाम से करके, फिर देखो कैसा वो सड़ जाएगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई शरीर की बीमारी हो, आपके पारिवारिक का जीवन का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, आपके काम धंधे का, बिजनेस का क्षेत्र का क्यों ना हो, बिजनेस अच्छा चल नहीं चल रहा है, काम में सक्सेस नहीं, तो उसको बोल यीशु के नाम से मैं आशीषित किया गया हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, वह चलना चालू हो जाएगा। जो नहीं चल रहा है चलना चालू हो जाएगा। मैं तंगी और मुसीबत के नहीं बहुतायत के लिए हूँ, मेरे बहुतायत के परमेश्वर ने बहुतायत का आशीष दिया है। फिर आपके घर से तंगी मुसीबत कैसे दूर होगा देखना। उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब हम इस अधिकार को जाने, उस अधिकार को जानने की जरूरत है, क्योंकि शैतान केवल वचन से हारता है। हमको वचन को बहुत ज़्यादा समझने और उसको अपने जीवन में लागू और मुंह से बोलने की जरूरत है। फिर परमेश्वर के सामने आपके जाकर प्रभु मेरे लिए ये कर दे, प्रभु मेरे लिए वो कर दे, बोलने की जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो चीज़ों पर विश्वास करना है और विश्वास से उन चीज़ों को देखना है जो आप चाहते हो। परमेश्वर वचन में सब कुछ दिया आपको। कितने सारे परमेश्वर ने आपका आज्ञा दिया, प्रतिज्ञा दिया है। आपको परमेश्वर ऐसे रहने के लिए नहीं बोला है। आप जो चीज जो बोलेंगे वो हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, प्रार्थना में घोषणा करना है और उन चीजों को हृदय में विश्वास भी करना है ना, कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है जो कुछ मांगो प्रतीति कर लो तुम्हारे लिए हो गया और हो जाएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से लाओगे पिता की ओर से हो जाएगा। ये सब लिखा है यूहन्ना में। तो कैसे होगा, हृदय में क्या होना चाहिए, विश्वास। प्रभु मैं इस साल में, इस 2025 में ये बातें चाहता हूं, यीशु के नाम से हो जाए, मैं घोषणा करता हूं, उनको मैं देखता हूं, मैं, है ना। परमेश्वर ने क्या किया था पता है, अंधेरे को देख के बोला था, देखने के बाद नहीं बोला था कि उजाला हो जाएगा। अंधेरे में क्या किया था वो बातों को बोला था और सृष्टि क्या हुआ, उजाला हो गया। आपके जीवन में जो अंधेरा है उसको आपको देख के बोलना है, उस परिस्थिति को देख के बोलना है, उसका विपरीत बोलना है आपको कि वो चीज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, देखने के बाद बोलते हैं, देखने के बाद बोलते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं हम लोग, देखने के बाद विश्वास करूंगा बोलते हैं, है ना। परमेश्वर बोलता है तू बोलना स्टार्ट कर दे तो देखेगा उसको। जो चीज आपको चाहिए ना वो बोलना स्टार्ट कर दे, अपने हृदय में अंदर से देखना स्टार्ट कर दे। क्या लिखे वचन में, विश्वास जो है क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, लिखा है बाइबल में। विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज हमको अभी दिख नहीं रहा, देखने के बाद विश्वास करोगे उसको कोई भी कर देगा, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर मैं देखने के बाद बोलूंगा हाँ मैं आप विश्वास करता हूँ, तो इसमें कहाँ कोई बड़ी बात है, तो कोई भी कर दे, फिर विश्वास ही नहीं है वो। जो चीज आपको दिख नहीं रहा है ना, दूर दूर तक आपको नहीं लग रहा है, आशा की नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक, उसको आपको देखना है कि ऐसा ही होगा मेरे लिए, और होगा आपके लिए, होगा जो आप चाहते हो वो होगा। ये है विश्वास की परिभाषा, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो नहीं दिख रहा है उसको हमको देखना है। परमेश्वर ने क्या किया, अंधेरे में बोला और उजाला होया। उसको देखा नहीं था, उसको बोला फिर वो देखा। जो हम चाहते हैं उसको देखना है। आज इस 2025 में आपको वो देखना है जो आप चाहते हो। आप घर में सफलता चाहते हो, समृद्धि देखना चाहते हो, समृद्धि बोलो और विश्वास करो। आप कितने भी स्तर तक देख सकते हो, उस विश्वास के लेवल में आपको करना है और परमेश्वर आपके लिए वैसा ही करेगा। विश्वास का स्तर ऐसा ही काम करता है। यीशु मसीह के पास जब वो आया तो उसने क्या किया, जैसा विश्वास तेरे लिए वैसा हो जाएगा। उस 12 साल की जो स्त्री थी उसके बारे में जानते हैं ना, उसके अंदर क्या था, विश्वास था। और पहले से बोलती थी, उस घटना को पढ़ोगे ना तो मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो बोलता था अंदर में, उसके अंदर विश्वास क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था विश्वास उसके अंदर, बढ़ते जाता। और बोलते गए वो कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वो जाके छुआ और चंगी हो गए। यीशु मसीह को ही पता नहीं चंगी हो गए, बताओ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कौन मुझे छुआ, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। मतलब कोई तो मुझे छू कर अपने चंगाई को प्राप्त कर लिया विश्वास करके।
शायद उसको भी पता नहीं कि सृष्टि करता वो। बताओ, ये है विश्वास का और बोलने का सामर्थ्य। आप जो चाहते हो, चंगाई चाहते हो, जबकि उस समय चंगा नहीं हुआ था, लेकिन वो क्या कर रही थी, उसके अंदर इतना विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी बोला। और शैतान उसको क्या मजाल कि उसके अंदर रहा है, ये तो एक्सेप्ट कर लिया चंगाई को, अब इसको चंगाई मिले के ही रहेगा। लेकिन हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, बीमारी को एक्सेप्ट करके रखते हैं। क्या करें, नहीं जा रहा है, अब जीना पड़ेगा, है ना। क्या करते हैं, कई लोग बहुत आत्मिक बनते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ो, बस काफ़ी है यार। इस शरीर में, पृथ्वी में तो दुख उठा के चलना ही है। परमेश्वर ने आपको दुख उठाने के लिए नहीं रखा है, उसमें राज करने के लिए रखा है। राज करने के लिए बनाया है। हाँ, इस पृथ्वी के अंदर दुख सुख लगा आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर कोई तकलीफ नहीं आएगा। मसीह जीवन फूलों का सेज नहीं है, याद रखना। पर शैतान हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। आज कर रहा है वो हमारी कमी के कारण से, हम नहीं जानते, हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वचन का, हमको उतना उस टाइप का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसके कारण से। अगर वचन का हम सही ढंग से लागू करें, शैतान का कोई मजाल नहीं, वो पल्लू दबा के भागेगा वो, है ना। तो आज हमको क्या करना है, इस चीज़ को जाना है। सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार, और दुष्ट की सारी सांप पर आपको और मुझे अधिकार दिया है ना। उस अधिकार को आज जानना और हमें इस्तेमाल करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद ईश्वर, बुद्ध नाम की महिमा, बुद्ध नाम की बड़ाई हो, पवित्र नाम की प्रशंसा हो। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं के राजा, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया।